भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको परेशान रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी, और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लाखों लोगों को इससे फ़ायदा भी मिला है पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के, और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो बस एक एक उपाय ध्यान से सुन के आपको करना है, ठीक। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, आपको लेना है 3 काली तिल, साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। क्या लेना है, 3 काली तिल लेना है, साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको लेना है काली तिल, ठीक। काली तिल के साथ साथ आपको क्या करना है, 1 धतूरा ले लेना है, ठीक। ले लिया धतूरा। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, काली तिल ले लिया, 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, अपने बच्चों को भी बोल दीजिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप वो काली तिल और धतूरा अर्पित कर दें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी, और आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, ठीक। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है 1 लाल फूल। जितने भी माताएं हैं उनको ही ये उपाय करना है। आपको क्या लेना है, आपको लेना है 1 लाल फूल। लाल फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो लगेगी इस उपाय में, तो इस उपाय में आपको क्या चाहिए, और आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लेना है और घर में उनको स्थान दे देना है, ठीक। दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त में जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको शाम के वक्त में क्या करना है, वो जो लाल फूल है वो आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही औषधि का रूप ले लेगा, औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही औषधि का रूप लेगा, औषधि का रूप लेने के साथ साथ ही
आपको क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया ना तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। और आपका जो उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती ना उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान के पत्ते के ऊपर आपने शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद आपको चुपचाप केवल और केवल एक काम करना है, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको उसको करना क्या है, बोलिएगा कि माता अशोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप अर्पित कराए। अब माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो उसको बोलिएगा कि माता अशोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप अर्पित कर दे बस। भोज गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने इतना ही उपाय कर लिया ना तो अवश्य रूप से आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, आकर्षित होगा।